अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज भी बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। ये एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन के 6ठे और 9वें वर्ष यहीं बिताए और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए। बौद्ध धर्म से अगर जैन परंपरा की ओर चले तो ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था।
यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक ने भी अपनी शाही देखभाल के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोलें तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है।